नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे नशा करने के कितने नुकसान और छोड़ने से कितने फ़ायदे होते हैं। जान लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2016 में कहा था कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र 11 देशों जिसमें भारत शामिल है में करीब 24.6 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं और 29 करोड़ थोड़े कम तंबाकू का धुआं रहित स्वरूप में सेवन करते हैं। उन्होंने कहा कि तंबाकू को हर साल क्षेत्र में 13 लाख लोगों की मौत हो जाती है, जो 150 मौत प्रति घंटा के बराबर है। WHO के मुताबिक तंबाकू सेवन और धूम्रपान से दुनिया में हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत होती है। 20वीं सदी के अंत तक सिगरेट पीने के कारण 6 करोड़ 20 लाख लोग अपनी जान हाथ धो बैठे हैं। विकसित देशों में हर छठी मौत सिगरेट के कारण होती है। महिलाओं में सिगरेट पीने के बढ़ते चलन के कारण यह आंकड़ा और बढ़ रहा है। तंबाकू से होने वाले दुष्परिणाम। निकोटीन, तार और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक केमिकल से युक्त तंबाकू जितना आपके फेफड़ों और चेहरों को प्रभावित करता है, उतना ही हानिकारक आपके नाजुक दिल के लिए भी होता है। तंबाकू का सेवन करने वालों के लिए मुंह से बदबू तो आती ही है, लेकिन उससे साथ ही उसको मुंह और गले में भयानक कैंसर की भी संभावना होती है। तंबाकू में मौजूद निकोटीन पूरे शरीर में रक्त की पूर्ति करने वाले महाधमनी को प्रभावित करती है। यह फेफड़ों को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, जिससे श्वास संबंधी समस्या आम हो जाती है। धूम्रपान से बच्चों पर भयंकर असर। जिन घरों में धूम्रपान आम होता है, उन घरों के बच्चे ना चाहते हुए भी जन्म से ही धूम्रपान की आदत के शिकार हो जाते हैं। धूम्रपान का धुआं बच्चों में निमोनिया या पल्मोनरी ब्रोंकाइटिस अर्थात श्वास के साथ उठने वाले खांसी की समस्या पैदा कर सकता है। बच्चों के मध्यम कर्ण के अधिक पानी भर जाता है। उन्हें सुनने की वाचा की समस्या पैदा होती है। और एक बात और है, धूम्रपान आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, युवा वर्ग भी कर रहा है। तो होता क्या है, मैं युवा वर्ग को कहना चाहता हूँ, जैसे धूम्रपान करते हैं वो लोग, तो फेफड़े में धुआं जमते जाता है, पूरा काला काला परत जमते जाता है, और जो हमारे फेफड़ों में छिद्र है वो पूर्ण रूप से भर जाता है, जिससे कि हमें सांस लेने में तकलीफ जाती है और आगे चलकर हमको कैंसर की भी तकलीफ आ सकती है। और एक सिगरेट पीने से 7 मिनट कम होता है। तो अब आप सोच लीजिए कितना जीवन कम होते जाता है। अगर वो एक दिन में 10 सिगरेट पीता है तो समझो 70 मिनट उसका कम हो गया। तो इसलिए इस चीज़ों से बचना है। अब जानेंगे हम दारू के नुकसान। डॉक्टर TL निकल्स लिखते हैं कि जीवन के लिए किसी भी प्रकार के किसी भी मात्रा में अल्कोहल की आवश्यकता नहीं है। दारू में कोई भी लाभ होना असंभव है। दारू में नशा उत्पन्न होता है, लेकिन साथ ही साथ अनेक रोग भी पैदा होते हैं। जो लोग सहने और सोच समझ सकते हैं, वे लोग मादक पदार्थों से दूर रहते हैं। भगवान ने मनुष्य की बुद्धि दी है, इससे बुद्धिपूर्वक सोचकर उसे दारू से दूर रहना चाहिए। दारू पीने वालों की स्त्रियां की कल्पना करो, उनका कितना दुख सहन करना पड़ता है। शराबी लोग अपनी पत्नी के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते हैं। दारू पीने वाले मनुष्य मिटकर राक्षस बन जाता है। वह राक्षस भी शक्ति व तेज से रहित होता है।
उसके बच्चे भी कई प्रकार के निराश महसूस करते हैं। सारा परिवार पूर्णतः परेशान रहता है। दारू के कारण कई परिवार उजड़ गए हैं। दारू पीने से अनेक नुकसान को लेकर 6 अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा पीढ़ी से शराब पीने की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए कहा था कि यदि इस बुराई को नहीं रोका गया तो 25 साल में समाज तबाह हो जाएगा। दारू के शौकीन लोग कहते हैं कि दारू पीने से शरीर में शक्ति, स्फूर्ति व उत्तेजना आती है, परंतु उसका यह तर्क बिल्कुल असंगत है। थोड़ी देर के लिए कुछ उत्तेजना आती है, लेकिन अंत में परिणाम दुष्परिणाम ही होता है। जीव विज्ञान के ज्ञाताओं का कहना है कि शराबियों के रक्त में अल्कोहल मिल जाता है, अतः उनके बच्चों की आंखों का कैंसर होने की संभावना है। 10 पीढ़ी तक की कोई भी संतान इसका शिकार हो सकती है। शराबी अपनी खाना खराबी तो करता ही है, 10 पीढ़ियों के लिए विनाश को आमंत्रित करता है। व्यसन छोड़ने के अनेक फायदे हैं। नशा बंद करने के 12 मिनट के भीतर भी आपकी उच्च हृदय गति और रक्तचाप में कमी देखने लगेगी। 12 घंटे बाद आपके खून में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर घटकर सामान्य पर पहुंच जाएगा। वहीं 2 से 12 हफ्तों में आपके शरीर के भीतर खून के प्रवाह और फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाएगी। नशा छोड़े हुए 1 साल बीतते बीतते आप में दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा धूम्रपान करने वालों की तुलना में आधा तक रह जाता है। वहीं 5 साल तक पहुंचने पर मस्तिष्क घात का खतरा नॉन स्मोकर के स्तर पर पहुंच जाएगा। तो इस कारण व्यसन छोड़ने के उपाय जानें। अजवाइन सौंफ का कर इसे नींबू के रस और काले नमक में 2 दिन तक भिगोने के लिए छोड़ दें। फिर इसे सुखा लें और इसके बाद इसके मुंह में घंटों रखकर तंबाकू को खाने जैसे अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको तंबाकू खाने का तलब काफ़ी ज़्यादा है तो आप बारीक सौंफ के साथ मिश्री के दाने मिलाकर धीरे धीरे चूस सकते हैं। इससे आपका नशा उतरेगा। तो ये उपाय है। और नशा छोड़ने के लिए आपको संकल्प भी करना होगा। संकल्प करने से बहुत जल्दी नशा छूटता है। यहाँ तक तो हमने संकल्प किया है चाय नहीं पीने का, और हम खुद 3-4 साल से चाय नहीं पी रहे हैं। तो संकल्प में बड़ी शक्ति है। संकल्प करें, अच्छी भावना करें तो ज़रूर पूरा होगा। जय श्री राम।